अगर मैं आपको कहूं कि आपकी ड्रीम लाइफ पहले ही आपकी पहुंच में है, सालों दूर नहीं बल्कि अभी इसी वक्त, आपको बस सही माइंडसेट की जरूरत है उसे अनलॉक करने के लिए। आज के सिंप्लीफाइड विस्पर्स एपिसोड में हम रॉक्सी नफूसी की पावरफुल किताब मैनिफेस्ट के बारे में बात करेंगे। एक गाइड जो दिखाती है कि आप वो लाइफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप ट्रूली डिजर्व करते हैं। रॉक्सी की कहानी 2018 में शुरू हुई जब वह डिप्रेशन और एडिक्शन से जूझ रही थी। कुछ भी काम नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने मैनिफेस्टिंग की प्रैक्टिस नहीं सीखी, जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। वह मोमेंट सब कुछ बदलने वाला था। अब वह हमें 8 ऐसे स्टेप्स बताएंगी जिन्होंने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जुड़े रहिए, इसे मिस मत करना। स्टेप 1, अपने विजन में क्लैरिटी रखें। मैनिफेस्टिंग का पहला कदम है क्लैरिटी। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते अगर आपको पता ही ना हो कि जाना कहां है। रॉक्सी समझाती हैं कि सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यहां विजुअलाइजेशन की ताकत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आप अपने सपनों को देखते हैं, आपका दिमाग ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर टारा स्वॉर्ट कहती हैं कि दिमाग के लिए कुछ सच में अनुभव करने और गहरे से कल्पना करने में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर आप खुद को स्ट्रेस में सोचते हैं, आपका शरीर डर और घबराहट से रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस छोटी हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप शांति, खुशी या अपनी सपनों की जिंदगी सोचते हैं, आपका शरीर ढीला पड़ता है और उस एनर्जी के साथ जुड़ जाता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टिंग की नींव है। ये न सिर्फ आपकी एनर्जी बदलता है बल्कि आपके बर्ताव को भी ठीक करता है, जिससे आप अपने सपनों को अपने आप खींच लेते हैं। आपका दिमाग और शरीर मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। स्टेप 2, फियर और डाउट को हटाएं। मैनिफेस्टिंग की सबसे जरूरी बात यह है, आप सिर्फ अपने चेतन विचारों से मैनिफेस्ट नहीं करते, आप अपने सबकॉन्शियस विश्वासों से मैनिफेस्ट करते हैं जो आप सच में मानते हैं कि आप लायक हैं। स्टडीज वह दिखाती हैं कि हमारे 95% विचार, रिएक्शन, फैसले और बर्ताव के पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। अब सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड डर, शक, सीमित विश्वासों और असुरक्षा से भरा है, तो आप अपनी सपनों की जिंदगी कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? ये भावनाएं चुपके से दुश्मन की तरह काम करती हैं। ये आपकी ख्वाहिशों को रोकती हैं और यूनिवर्स को मैसेज भेजती हैं कि आप तैयार नहीं हैं या जो चाहते हैं उसके लायक नहीं हैं। रॉक्सी एक दमदार मिसाल देती है। इस साल की कमाई जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे लिखो। क्या आपने अपनी सपनों की रकम लिखी या डर ने आपको छोटा, हकीकत के करीब नंबर लिखने पर मजबूर किया? यही है डर और शक का खेल। ये दिखाते हैं कि वो आपको नाकामी से बचा रहे हैं, पर चुपके से आपके असली दम को रोकते हैं। इस कदम में रॉक्सी हमें सिखाती हैं कि इन छुपे डर को पहचानो, उनसे आजाद हो जाओ और ये यकीन करना शुरू करो कि हम सच में अपने सपनों के हकदार हैं। तभी हम अपनी मैनिफेस्टिंग यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप 3, सेल्फ लव को बढ़ाइए और रोज अपनाइए। रॉक्सी सेल्फ लव को मैनिफेस्टिंग की नींव कहती हैं। ये सिर्फ एक कदम नहीं, ये वो आधार है जिस पर बाकी सारे कदम टिके हैं। बिना सेल्फ लव के चाहे आप कितने ही विजन बोर्ड्स बना लो या सपने लिख लो, मैनिफेस्टिंग काम नहीं करेगा। जब आप सच में खुद से प्यार करते हैं, आप अपने आप यूनिवर्स को बोलते हैं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं कामयाबी का हकदार हूं और मैं अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हूं। और फिर वही चीजें आपकी ओर आने लगती हैं। सेल्फ लव आपको डर, खुद पर शक और सीमित विश्वासों से ऊपर उठाता है। ये आपकी असली ताकत को खोलता है और भरपूर मौके लाने का रास्ता बनाता है। रॉक्सी बड़े प्यारे तरीके से समझाती हैं कि असली सेल्फ लव क्या है। ये स्पा डेज या खुद को ट्रीट करने की बात नहीं। ये अपनी खुशी को अहमियत देना, अपने लिए खड़ा होना, नकारात्मक आत्मवाद को रोकना, खुद को माफ करना और अपने सबसे सच्चे रूप को अपनाना है।
सीधे शब्दों में, जब आप खुद से प्यार करते हैं आप रुक नहीं सकते, और तभी मैनिफेस्टिंग अपना असली जादू दिखाता है। स्टेप 4, अपने बर्ताव अलाइन करें। ये कदम बहुत दमदार है। ये यूनिवर्स को आपके एक्शन से दिखाने की बात है कि आप सच में क्या डिजर्व करते हैं। रॉक्सी कहती हैं कि हमारा बर्ताव हमारी खुद की वैल्यू का आईना है। अगर आप छोटे या डरे हुए ढंग से बर्ताव करते हैं तो छोटे नतीजे मिलते हैं, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बर्ताव करते हैं जैसे कोई जो कामयाबी का हकदार है, तो यूनिवर्स सुनता है। कई लोग मैनिफेस्टिंग को बस सोचना या चाहना समझ लेते हैं, लेकिन असली मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है। ये रुककर इंतजार करने वाली चीज नहीं। आप सिर्फ बड़े सपने देखकर बैठ नहीं सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने सपनों के हिसाब से कदम उठाना होगा। मिसाल के लिए, अगर आप एक खूबसूरत गांव वाला घर चाहते हैं तो सिर्फ बैठकर उसकी कल्पना मत करो। प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करो, एजेंट से बात करो और जगहों पर जाओ। वैसे ही अगर आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं तो साफ विजन बनाओ, लेकिन साथ में पढ़ाई और तैयारी भी शुरू करो। रॉक्सी याद दिलाती हैं, मैनिफेस्टिंग माइंडसेट और एक्शन का मेल है। जब आप अपने बर्ताव को अपने सपनों से जोड़ते हैं तभी यूनिवर्स आपको इनाम देता है। स्टेप 5, यूनिवर्स के टेस्ट्स को पार करें। रॉक्सी समझाती हैं कि यूनिवर्स हमारी ख्वाहिशें पूरी करने से पहले हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ये टेस्ट हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी खुद की वैल्यू और इस प्रोसेस पर हमारे भरोसे को चेक करने के लिए होते हैं। ये टेस्ट अक्सर लोगों, हालातों या रुकावटों के रूप में आते हैं जो हमें कम में सेटल करने का लालच देते हैं। मिसाल के लिए, मान लो आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आपका एक्स वापस आ जाता है। वो जान पहचाना, सुरक्षित और लुभावना लगता है। लेकिन यही आपका टेस्ट है। क्या आप पुराने ढर्रे में लौट जाएंगे या प्रोसेस पर भरोसा रखकर उस चीज के लिए रुकेंगे जो आप सच में डिजर्व करते हैं? रॉक्सी कहती हैं, टेस्ट पास करने का मतलब है पुराने से पूरी तरह पीछा छुड़ाना, न सिर्फ बाहर से बल्कि एनर्जी के लेवल पर भी। जब आप ऐसा करते हैं तभी यूनिवर्स समझता है आप उस चीज के लिए तैयार हैं जो आपने मांगी थी। ये कदम हमें सिखाता है कि अपने सपनों के प्रति वफादार रहो, चाहे रास्ते में कोई भी टेस्ट या डिस्ट्रैक्शन आए। स्टेप 6, ग्रैटिट्यूड को पूरी तरह अपनाएं। रॉक्सी समझाती हैं कि ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टिंग में एक सुपर पावर है। ये आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है और यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी वाइब का जवाब देता है। गुस्सा, जलन और गिल्ट जैसे नीचे ले जाने वाले भाव आपको पीछे खींचते हैं, जबकि शुक्रिया, प्यार, खुशी और शांति आपको ऊपर उठाते हैं और अच्छी चीजें खींचते हैं। वो बताती हैं कि पहले वो अनजाने में नकारात्मकता को खींचती थीं, क्योंकि उनके विचार हमेशा मैं काफी अच्छी नहीं हूं के मोड़ में अटके रहते थे। वो नाकामी की उम्मीद करती थीं और सच में नाकामी बार बार सामने आती थी। इसीलिए ग्रैटिट्यूड इतना जरूरी है। ये आपका ध्यान कमी से हटाकर आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद अच्छाई पर लाता है। नुस्खा ये है, बिना शर्त के शुक्रिया अदा करो। ये मत कहो मुझे ये जॉब मिलेगी तभी शुक्रिया करूंगा, बल्कि अभी जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि ऐसा करने से आप यूनिवर्स को बोलते हो मेरे पास पहले से बहुत कुछ है और मैं और के लिए तैयार हूं। इस कदम में रॉक्सी सिखाती हैं कि ग्रैटिट्यूड एक चुंबक की तरह है। जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करोगे उतने ज्यादा चमत्कार खींचोगे। स्टेप 7, जलन को प्रेरणा में बदलें। रॉक्सी समझाती हैं कि जलन एक नीची वाइब वाली भावना है जो यूनिवर्स को संकेत देती है, मुझे यकीन नहीं कि मेरे पास वो हो सकता है जो उनके पास है। ये कमी की सोच से आती है और हमारे सपनों को खींचने की बजाय दूर धकेलती है। हम सब जलन महसूस करते हैं, किसी को प्रोमोटेड होते देखकर, किसी को खुशहाल रिलेशनशिप में देखकर, या सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगियां स्क्रॉल करते वक्त। ये पेट में गांठ जैसा लगता है। नाराजगी, उदासी, गुस्सा सब एक साथ। लेकिन यहां चाल है,
जलन आपके लिए सबसे बड़ा हिंट है कि आप सच में क्या चाहते हैं। जलन महसूस करने की बजाय अपनी सोच को प्रेरणा में बदलो। जब आप किसी को अपने सपने जीते देखें तो कहो, अगर उनके पास हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है। इससे जलन एक ऊंची वाइब्रेशनल भावना में बदल जाती है और यूनिवर्स इसके जवाब में आपके लिए वैसी ही राहें खोलता है। रॉक्सी याद दिलाती हैं कि सोशल मीडिया जलन पर फलता फूलता है, लेकिन हम इसे उलट सकते हैं। इसे अपनी प्रेरणा और मैनिफेस्टिंग की यात्रा का ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल करो। स्टेप 8, यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करें। आपके सब कुछ करने के बाद विजुअलाइज करना, शक दूर करना, खुद से प्यार करना, अपने एक्शन को जोड़ना, टेस्ट पास करना, शुक्रिया अदा करना और जलन को प्रेरणा में बदलना आखिरी और सबसे पावरफुल कदम है भरोसा करना। रॉक्सी समझाती हैं कि ट्रस्ट का मतलब है गहरा, अटल यकीन कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके रास्ते में है, भले ही आपको न पता हो कि कैसे या कब। यहीं लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि हम सब कंट्रोल चाहते हैं। लेकिन मैनिफेस्टिंग कंट्रोल की बात नहीं, ये सरेंडर करने की बात है। इसे ऐसे समझो जैसे गूगल मैप्स यूज करना। आप अपनी मंजिल सेट करते हो, लेकिन जीपीएस पर भरोसा करते हो कि वो आपको रास्ता दिखाएगा, रूट बदलेगा और फिर भी आपको वहां पहुंचाएगा। मैनिफेस्टिंग भी वैसे ही काम करता है। आपको प्रोसेस पर भरोसा करना होगा, संकेतों को फॉलो करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। रॉक्सी खूबसूरती से कहती हैं, रिजेक्शन या रुकावटों को ये सबूत मत मानो कि आप लायक नहीं हो, बल्कि इन्हें यात्रा का हिस्सा समझो। जब आप सच में यूनिवर्स पर भरोसा करते हो तो मैनिफेस्टिंग का असली जादू खुलता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उन्हें देता है जो यकीन करते हैं। जैसे ही रॉक्सी मैनिफेस्ट को खत्म करती है, वो याद दिलाती, मैनिफेस्टिंग सिर्फ विजुअलाइजिंग और इंतजार करना नहीं है। ये एक पूरा सेल्फ डेवलपमेंट तरीका है, एक जीने का ढंग जो आपको बढ़ने, ठीक होने और अपनी असली ताकत को खोलने में मदद करता है। मैनिफेस्टिंग का दिल है खुद की वैल्यू, जो आप सच में मानते हो कि आप डिजर्व करते हो। इस किताब में हर कदम आपको अपने सबसे सच्चे, पावरफुल और निडर रूप की ओर धकेलने के लिए बनाया गया है। ये आपको सीमित विश्वासों से आजाद करना, खुद से गहरा प्यार करना और यात्रा पर भरोसा करना सिखाता है। रॉक्सी कहती हैं, मैनिफेस्टिंग वो चीज है जो आप हर दिन करते हो, अपने विचारों में, अपने एक्शन में, अपनी आदतों में, अपने रिश्तों में और यहां तक कि खुद के साथ बर्ताव में भी। सब कुछ मायने रखता है। और सबसे मजे की बात, सारे 8 कदम जुड़े हुए हैं, वो साथ में काम करते हैं। जब आप इन सब में मास्टर हो जाते हो तो मैनिफेस्टिंग का असली जादू खुलता है। तो याद रखो, आपके पास एक ही जिंदगी है। आपका काम है इसे सबसे बेहतरीन बनाना, खुशी, प्यार, मकसद और संतुष्टि से भरी। और मैनिफेस्ट आपका रोड मैप है इसे करने का। सिंप्लीफाइड विस्पर्स पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मैनिफेस्ट किताब का ये सार हेल्पफुल और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और पावरफुल किताबों के सार मिलें जो आपकी लाइफ को बढ़ने, सीखने और बदलने में मदद करें। याद रखो, आप अपनी कहानी के क्रिएटर हो। तो आज से अपनी सबसे अच्छी जिंदगी मैनिफेस्ट शुरू करो।